नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताने आया हूँ, एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने आया हूँ जो मुझसे रिलेटेड है और मेरे एक बहुत ख़ास मित्र से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में लिखा भी था। और वो क्या करेगी, आपके अंदर वो जोश पैदा करेगी, वो इस कारण से पैदा करेगी क्योंकि वो आपसे एकदम रिलेशन रखती है ये कहानी। क्योंकि जैसे आप कहते हो, जैसे मैं बहुतायत में बहुत सारे ऐसे मैसेज पढ़ता हूँ जिसमें ये बात आती है कि सर मेरे पास पैसे कम है। दूसरी बहुतायत में ये बात आती है कि मेरी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बहुत कम है। या बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जो अपने आप को कमज़ोर साबित करने के लिए आप बताते हो कि इस कारण से मैं ये नहीं कर पा रहा, इस कारण से मैं ये नहीं कर पा रहा, या इस कारण से ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। लेकिन जो पता है, ये मेरा ख़ास दोस्त है, ये मेरा ख़ास दोस्त अभी भी ख़ास दोस्त है। और मैंने उसकी एक एक बात को नोट किया है। मैंने बचपन से लेके, मेरे बचपन से ही मेरे साथ है। कभी मुलाकात होगी तो शायद मैं बात भी करा सकूं। और ये कोई ऐसी फेक कहानी नहीं है कि आप सोचो कि ये कोई मैं फेक रहा हूँ। पूरी ओरिजिनल, असली में ऐसा ही है जैसा मैं बताऊंगा आपको। और कैसे उसने संघर्ष करते हुए कहाँ से कहाँ तक का सफ़र तय किया, ये बात मैं आपके सामने शेयर करूँगा। और मैं ये पक्का वादा करता हूँ कि आपको अपनी अनुभूति होगी और आप भी अगर ऐसे ही करोगे तो आप भी बहुत सफल हो। और ऐसा मुझे लगता है, आप अगर ऐसा करोगे तो आप भी सफल होगे। तो सबसे पहली बात क्या है कि मेरे साथ वो लगभग छठे से स्टार्ट किया उसने पढ़ना, आगे पढ़ाई चालू की। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा अच्छी एजुकेशन नहीं हो पाई, किसी भी कारण से अच्छी एजुकेशन नहीं हो पाई। तो उसने ये डिसीज़न लिया और उसके फैमिली मेम्बर्स ने ये डिसीज़न लिया कि चलो अब हम किसी एक मैकेनिक के यहाँ काम करते हैं। काम का मतलब ये नहीं था कि कोई जॉब करनी है, काम का मतलब ये था कि कोई टेक्निकल फील्ड का काम पकड़ लें, समझ लें, और अगर ऐसा होगा तो आगे अच्छा रहेगा। फिर उसने एक मोटर मैकेनिक के यहाँ, बहुत अच्छी मोटर मैकेनिक की उसकी शॉप है, गैराज है, वहाँ पे उसने काम स्टार्ट किया। मोटर मैकेनिक का काम सीखते सीखते उसने जनसेट का भी काम सीखा, मोटर मैकेनिक का भी काम सीखा और बहुत अच्छा पारंगत हो गया मल्टीपल चीज़ों में। वो पंखा बैंडिंग भी करने लगा बहुत अच्छी, वो मोटर मैकेनिक का भी काम करने लगा। वो जो छोटी छोटी उस समय टुल्लू पंप्स चलते थे उनकी भी मैकेनिक, बहुत अच्छी बाइंडिंग और मैकेनिक करने लगा। जनसेट को बहुत अच्छे से समझने लगा और उसने बहुत अच्छे से जनसेट के बारे में समझा और सीखा। देखिए क्या होती है, दो तरीके की स्किल होती है आपके अंदर। नंबर एक स्किल होती है जो किसी पढ़ाई में ज़्यादा चलती है, और दूसरी स्किल होती है जो टेक्निकल में आपको बहुत अच्छा आगे ले जाती है। उसने धीरे 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 1-2 साल में उसने इतना महारत हासिल कर लिया कि वो उस शॉप का बहुत ख़ास पर्सन हो गया। लेकिन अभी उसकी जो यात्रा थी वो यहीं नहीं रुकने वाली थी। उसे पता था कि यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है, और इस उद्देश्य से उसने वो चीज़ें सीखी भी नहीं थी कि वो सिर्फ एक नौकरी तक या एक शॉप का या एक कारखाने तक ही सीमित रहे। उसकी उड़ान बहुत लंबी थी, वो बहुत आगे जाने की सोच रहा था, और ये उसके अंदर उसके जज्बातों में झलक रहा था। आगे चल के उसने एक, जहाँ आपने देखा होगा ट्रक वगैरह की कमानियाँ बनती हैं, कमानी एक स्प्रिंग से सॉकर होता है जो अपनी कारों में रहता है, एक कमानी से सॉकर होता है। कमानियाँ आप जानते होंगे, इस टाइप की शेप की होती हैं, ट्रकों में होती हैं, बड़ी हैवी व्हीकल्स में होती हैं। तो वो उस फैक्ट्री में आया और एक नई मशीन आई थी जो कि बाहर से आई थी, लगभग कोरियन या जापानीज़ थी। उस कमानी फैक्ट्री में उसने उसमें काम करना स्टार्ट किया। स्किल अच्छी थी, बहुत तेज़ दिमाग था, तो उसको जापानी पर्सन्स के साथ लगा दिया गया, या आप इसके साथ सीखो मेंटेनेंस के काम के लिए। उसको उस जापानी पर्सन्स के साथ लगा दिया गया। उसने इतना अच्छा काम सीखा कि जापानियों ने उनको और आगे की उसको चीज़ें भी बताई। जैसे मान लीजिए आप कुछ ऐसा अच्छा सीख रहे हो ना, तो दिल जीत लेते हो किसी अच्छे इंजीनियर का या अच्छे कारीगर का, तो वो और भी चीज़ें आपको बताता है कि और कैसे ये हो सकता है। अब आप कहोगे बात लैंग्वेज की, तो एक मीडिएटर रहता था उन दोनों के बीच में, क्योंकि उसको इतनी अच्छी ना तो जापानीज़ आती थी ना इंग्लिश आती थी। तो एक मीडिएटर होता था जो उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन करता था, जिसके तहत वो उसको सीख लेता था। फिर धीरे धीरे उसने उस पूरी 1-2 महीने वो जापानीज़ वहाँ रहे, उस मशीन के साथ उनको वर्क करना सिखाया उस कंपनी में, और धीरे धीरे वो एकदम पारंगत हो गया, उस चीज़ों के बारे में बहुत पारंगत हो गया। अब यहाँ तक कि ये था कि जो भी उस
उस कंपनी की जो मशीनें थी और भी जगह, जो मान लीजिए इंडिया में 2-4 जगह, तो वहाँ भी वो विज़िट करके उस काम को कर देता था, और अगर किसी की छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो सॉल्व आउट कर देता था। लेकिन टेक्निकल स्किल बहुत बहुत ब्रॉड थी, बहुत अच्छी थी। धीरे धीरे ऐसे ही आगे चलता रहा। सभी को पता हो गया था जो कारखाने में काम करते हैं, बड़ी फैक्ट्री थी, फैक्ट्रियों में, कि ये आदमी इतना अच्छा स्किल है, ये हो। आज मैं जब सफ़र कर रहा था तो मैं कुकू एफएम सुन रहा था। उसमें मैंने आज एक बुक सुनी, टू मेक योर ओन लक। मैं एक चीज़ कहूँगा, आप भी ऐसा मानते होंगे कि क्या कड़ी मेहनत ज़रूरी है या आपका लक का होना ज़रूरी है आपके सफलता के पीछे। तो इस बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया कि आपकी कड़ी मेहनत ज़रूरी है या सफलता के लिए आपको लक का साथ होना। दोनों ही चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, और बहुत पुराने समय से इस मैटर पे बहस चली आ रही है कि लक ज़रूरी है या मेहनत ज़रूरी है। तो हम यही मानते हैं कि लक, मेहनत के साथ साथ लक ज़रूरी है। लेकिन इस बुक में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया और मुझे बहुत पसंद आया। तो अगर आप इस बुक को सुनना चाहते हैं तो कुकू एफएम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और मेरे कोड से जाएंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। दूसरी चीज़, जो भी 10,000 से ज़्यादा सोर्स अभी इस पे अवेलेबल हैं, जो आप इसको सुन सकते हैं, इस बुक की समरी को सुन सकते हैं। जो मैंने ये बुक आपसे बताई, इसकी समरी को सुन सकते हैं। प्लस जैसे मैं ट्रैवल कर रहा था तो मुझे 10,000 बुक्स या 10,000 सोर्स लेके चलते तो बताओ क्या क्या हाल होता मेरा। क्या ले जा सकते थे कि अभी ये बुक की मन है तो मैंने ये सुन ली, अगर ये बुक का मन है तो मैंने ये सुन लिया? नहीं सुन सकते। तो इस ऐप के होने से मैं कोई भी बुक आसानी से सुन सकता हूँ, कई सारी बुक्स की समरी सुन सकता हूँ, या कई सारी फुल बुक्स भी हैं या अन्य कोर्स भी हैं। तो अगर आपको लगता है तो इस ऐप को डाउनलोड करें, और इस कोड के थ्रू डाउनलोड करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। इतना ही कहना था। आप किताबों से जुड़े रहिए, बहुत ज़रूरी है। किताबों को सुनना किताबों से पढ़ने से ज़्यादा रोचक होता है। ये आप सब ने बचपन में देखा होगा, जब आपकी दादी या नानी कहानियाँ सुनाती थी तो वो पढ़ने से ज़्यादा बेटर लगती थी। बस यही है। डाउनलोड कीजिए और सुनिए। अब क्या हुआ, आगे चल के बात और कुछ लक पे भी आती है। देखिए, मैं आपसे हमेशा ये कहता हूँ कि मेहनत के साथ लक भी बहुत ज़रूरी होता है, और लक के साथ मेहनत दोनों ही एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। और फिर क्या होता है कि एक समय आता है कि जो जो कंपनियां यहाँ पे जो इस्टेब्लिश है, जो इंडिया में जिन्होंने अपने ये सारा सेटअप लगाया था और जो काम पे उसको रखा था, उन्होंने अपनी एक कंपनी साउथ अफ्रीका में भी लगाने की सोची। मोस्टली बाहर की तरफ लोग जाते हैं। उनकी एक कंपनी पहले से साउथ अफ्रीका में थी, चीनी मिल थी उनकी। उन्होंने सोचा कि ये जो यहाँ सेटअप है, जो वो कमानी का काम करते हैं, सॉकर्स का काम करते हैं, वो साउथ अफ्रीका में भी करें, क्योंकि वहाँ लेबर में थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है, कंपनियों को और बेनिफिट मिलता है, और साथ में जो एक्सपोर्ट है वो और आसान होने लगता है। इन सब की चीज़ों को देखते हुए उन्होंने ये सोचा कि चलो एक कंपनी यहाँ है और एक कंपनी हम साउथ अफ्रीका में लगाएं। उनके सामने दो इशू थे। एक इशू ये था कि अब ठीक है, कंपनी तो लगेगी, बट टेक्निकल पर्सन्स किसको किसको ले जाएं, क्योंकि ठीक है लेबर वहाँ मिल जाएगा और भी लोग वहाँ मिल सकते हैं, लेकिन टेक्निकल पर्सन जिन पे उनको विश्वास था, उनको किनको किनको भेजा जाए। तो उसमें एक सिलेक्शन इसका भी हुआ, जो मेरा फ्रेंड था, और इसको उस जगह पे भेजा गया। साउथ अफ्रीका जाने के लिए कहा गया। कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हर एक के साथ होती हैं, फैमिली मैटर्स की प्रॉब्लम होती हैं, कई चीज़ें होती हैं। तो जब उसने अपनी ये सारी बातें अपने, पहले तो बहुत हर्ष का विषय था कि हाँ उसे फॉरेन जाने को मिल रहा है, ये सारी बातें थी, लेकिन साथ में फैमिली मैटर्स भी होते हैं, और जो फंड होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है कि इतने पैसे या जैसे भी मैनेज। कंपनियों ने उसकी सारी बातें मानी, हर चीज़ देने के लिए एग्रीड हुए। क्यों एग्रीड हुए? वो सिर्फ इसलिए एग्रीड हुए क्योंकि उन्हें पता था कि एक मेहनती बंदा है। अब बताइए, वो ना तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, ना तो उसके पास बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में पैसे थे, ना तो कोई ऐसी बात थी। एक बात थी कि सीखने की लगन थी कि मैं सीख के दिखाऊंगा, करने की लगन थी कि मैं करके दिखाऊंगा, हर चीज़ मतलब आगे बढ़ने की लगन थी। ये सारी लगन जब एक साथ हो जाती हैं तो आप भी वो काम कर सकते हो जो वो कर सकता था या वो कर पाया। मैं ये नहीं कहता कि एक ही फील्ड में एक ही तरीके से काम हो सकता है। हाँ,
कई सारी अलग अलग फील्ड हैं, आप उसमें जा सकते हो, अपनी मेहनत के बल पे आगे बढ़ सकते हो और अपनी मेहनत के बल पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हो जो आगे जाके आपको बहुत अच्छा, बहुत शक्तिशाली आदमी बना सकती है। इसके बाद उसको वहाँ भेजा गया, वो वहाँ गया और उसने बहुत अच्छे से वहाँ पे उनकी जो कंपनी थी उसको हैंडल किया, उसकी कंपनी में जो मशीनें थी उनको हैंडल किया और आज तक निर्बाध रूप से वो काम चल रहा है। उसके बाद वो फिर भारत आया। इस तरीके से धीरे धीरे अपने आप को उसने स्ट्रेंथिंग दिखाया और आज बहुत अच्छी पोजीशन पे है। तो मैं ये कहना चाह रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था इस कहानी के माध्यम से कि आप कमज़ोर नहीं हो। आपको कोई कहता है कि आप ऐसा नहीं हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप कमज़ोर नहीं हो। मैं कहता हूँ आपके अंदर बहुत सारी ताकतें हैं, आपके अंदर बहुत सारी हिम्मत है। बस करना एक चीज़ है कि आपको आगे बढ़ना है। और किस क्षेत्र में, अगर आपके पास पैसे नहीं, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, स्किल तो है, दिमाग तो है ना। किसी भी कारखाने में अच्छे से मन से काम स्टार्ट कर दो, जॉब कर लो, चाहे वो कार का गैराज हो, चाहे मोटरसाइकिल का गैराज हो, चाहे एसी का हो, फ्रिज, कूलर, टीवी, जो भी रिपेयरिंग का काम है ना, स्टार्ट कर दो। इससे बेहतर काम नहीं हो सकता अगर आपके पास पैसे नहीं है तो। क्यों? क्योंकि सबसे कम में स्टार्ट होने वाला बिजनेस है ये। सिर्फ क्या रखना होगा आपको? टूल्स रखना होगा। जैसे डॉक्टर करते हैं, डॉक्टर क्या लेके बैठता है? सिर्फ अपना एक पेन लेके बैठता है। बाकी उसके क्लिनिक में कोई ऐसी मशीनें, ऐसा वो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी उसको लिखना होता है, भाई टेस्ट कराना है, फलाने पैथोलॉजी चले जाओ, दवाई लेनी है, ये दवाई है, मेडिकल स्टोर। उसके पास एक्चुअल में क्या होता है? कुछ नहीं। उसके पास सिर्फ एक चीज़ होती है जो है स्किल। और मैं चाहता हूँ जैसे वो डॉक्टर शरीर का मैकेनिक है, एक शरीर को ठीक करने वाला इंसान है, वैसे ही आप एसी, फ्रिज, टीवी, कूलर सब कुछ कर सकते हो। जितना रेपुटेशन उसकी है, जितना उसको सम्मान समाज में है, उतना ही आपको सम्मान है। आप काम स्टार्ट तो करो, आप सीखना स्टार्ट करो। जब आप जैसे जैसे सीखोगे ना, वैसे वैसे आपको सबल मिलेगा, वैसे वैसे आपको पैसे मिलेंगे। और इस लाइन में पैसे बहुत अच्छे हैं जो मैकेनिक की लाइन में है। चाहे आप कंप्यूटर सीखो, रिपेयरिंग सीखो, चाहे मोबाइल रिपेयरिंग सीखो, चाहे आप किसी मशीन के बारे में सीखो, किसी भी तरह का जो भी इस समाज में चल रहा है उसके मेंटेनेंस के बारे में आप सीखना स्टार्ट करो, आप बहुत सफल होगे। मैंने जो भी ये कहानी सुनाई, ये आपको हो सकता है फेक लग रही हो या आपको जो भी लग रहा हो, लेकिन बस मेरा उद्देश्य यही है कि आप आगे बढ़ो, आपके अंदर शक्ति आए, आपके अंदर बल आए। और अगर शक्ति और बल ये सब कुछ आपके अंदर आएगा तो ज़रूर ज़रूर आप आगे बढ़ोगे। और अगर हमारे समाज के इस तरीके के लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा समाज, हमारा भारत, हमारा ये भारतीय जो परिवेश है ना, वो बहुत आगे जाएगा। क्योंकि मैं हमेशा हर बार यही कहता हूँ कि जब एक परिवार का सारे व्यक्ति कमाते हैं, सारे व्यक्ति जितने भी उसके अंदर उस परिवार में अगर सारे व्यक्ति कमाते हैं तो वो परिवार समृद्ध होता है, वो परिवार सम्मानित होता है, वो परिवार आगे बढ़ता है। अगर किसी परिवार का एक ही व्यक्ति कमा रहा है तो सारा का सारा बोझ उसके ऊपर होता है। वो मेहनत तो करता है और कभी किसी कारणवश अगर उसको कुछ प्रॉब्लम आ गई, अगर वो बीमार हो गया, तो उस परिवार की आर्थिक स्थिति और डैमेज हो जाती है। लेकिन अगर परिवार के सभी व्यक्ति कमा रहे हैं तो सब आगे बढ़ेंगे, वो परिवार आगे बढ़ेगा। और एक व्यक्ति के अगर कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है तो सारे हाथ एक साथ मिलकर उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही हमारे भारत की बात है। अगर हमारे भारत का हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सबल करेगा, कुछ ना कुछ कमाई करेगा, कुछ ना कुछ पावर लगाएगा ना, तो भारत आर्थिक रूप से ज़रूर मजबूत होगा। बस इतना ही कहना था। मेरी यही सोच है, मेरा बस यही उद्देश्य है कि आप आगे बढ़ो, आगे जाओ, जितना हो सके मेहनत करो। और मेहनत करने से पीछे मत हटो। आपके पास 2 घंटे हैं ना, आपके पास 5 बजे तक आप नौकरी करते हो, 6 बजे तक आप नौकरी करते हो, 2 घंटे है ना 8 बजे तक, कहीं काम करो, इस टाइप का काम करो, सीखने का काम करो। स्किल कभी ख़राब नहीं होती। आपके अंदर जो भी स्किल आएगी, आज भले ही आपको लग सकता है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन कभी ना कभी ऐसा समय आएगा जब आपको उसकी स्किल का पता चलेगा कि नहीं, ये बहुत बहुत ज़रूरी था। अगर मैं उस समय ना सीखता तो आज मुझे बहुत प्रॉब्लम होती। महिलाएं हैं, उनको भी कुछ ना कुछ टैलेंट सीखते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ काम सीखते रहना चाहिए। भले ही उस समय ना करें, लेकिन जब समय ज़रूरत पड़े तो वो उस काम को करके अपने पैरों पे खड़ी हो सके। बस इतना ही कहना था। मुझे लगता है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी ये बातें सही लगी होंगी। अगर बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ उस व्यक्ति तक ज़रूर पहुंचाओ जिस व्यक्ति को इसकी ज़रूरत है, या जिस व्यक्ति को इस बात को सुनने की ज़रूरत है, वहाँ तक पहुँचाइए। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।